सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज ना रिक्वेस्ट लेंगे, अगली रिक्वेस्ट आई थी कोई बेहतर कोई बेस्ट जो बताएं गैस्ट्रिक टॉनिक होम्योपैथी में। गैस्ट्रिक टॉनिक पेट को सही रखे, हमारे हाजमे को तंदुरुस्त रखे। बहुत अच्छा सवाल था, बहुत अच्छी रिक्वेस्ट थी, क्योंकि हमारा पेट अगर सही है तो तकरीबन 50% मसले हमारे हल हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक टॉनिक बताएं। अच्छा, ये बहुत वाजिब सवाल मैं कहूँगा, क्योंकि ना आजकल मार्केट में बहुत से ऐसे टॉनिक्स अवेलेबल हैं, सो कॉल्ड टॉनिक्स, रेडीमेड पेटेंट मेडिसिन जिसको हम बोलते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्ट्स मिला मिलू के इकट्ठे बना के वो टॉनिक्स बनाए, जैसे एलोपैथी में रहता है। तो होम्योपैथी में इस तरह के बहुत से प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में, फार्मेसीज में इजीली अवेलेबल है। लेकिन मैं बताऊं आपको, दैट इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट होम्योपैथी वाज मेंट टू बी। ये तो एलोपैथी जैसा हो गया, मिक्सोपैथी कहें, जहां बहुत से सॉल्ट्स मिक्स करके बना लिए। अब मेरे वीडियोस अगर रेगुलर देख रहे हैं तो आप समझेंगे इस बात को कि मैंने शायद ही कोई ऐसा वीडियो बनाया है जिसमें ना मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन डिस्कस किए हैं, जहां बहुत सी दवाएं मिला के कोई कॉम्बिनेशन बनाए हैं, या कोई ऐसे पेटेंट्स डिस्कस किए हैं, रेडीमेड मेडिसिन डिस्कस किए हैं। बिकॉज आई पर्सनली फील ये होम्योपैथी नहीं है। खैर, सवाल है, रिक्वेस्ट आई है तो इसका जवाब जरूर दूंगा। और गैस्ट्रिक टॉनिक्स बताऊंगा आपको मैं होम्योपैथी में, बट इन द फॉर्म ऑफ होम्योपैथिक सॉल्ट्स, यानी कि कुछ इस प्रकार की रेमेडीज बताऊंगा विच एक्ट एज गैस्ट्रिक टॉनिक। आपका मसला हल हो जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, अब पहले हम ये समझते हैं हमें इस चीज की क्या जरूरत है, क्यों होता है, ये क्या है, क्या इसके पीछे की स्टोरी। दोस्तों, जो हमारा जीआई ट्रैक्ट है ना, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, जो एलिमेंट्री कैनाल है, जहां ये सब डाइजेशन, एसिमिलेशन, ये सब प्रोसेसेस होती हैं। इसका मेन फंक्शन क्या है? ये बेसिकली जो हम खाते हैं ना, जो भी खाना खाते हैं, वट एवर वी इंजेस्ट, द फूड वी इंजेस्ट, जो भी हम निगलते हैं, ये बेसिकली उसको डाइजेस्ट करता है। इट्स ए प्रोसेस, एक्चुअली उसको प्रोसेस करता है, ऐसे समझ लें। वो बाय मैकेनिकल मीन्स, बाय केमिकल्स, बाय हार्मोन्स, बाय सिक्रीशंस, बाय एंजाइम्स। ये कुछ तरीके हैं जिस वजह से ये उसको प्रोसेस करेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा, फिर उसको ब्रेकअप करके उसको ना एसिमिलेट करता है बॉडी को। जैसे इट विल एक्सट्रैक्ट द न्यूट्रिएंट्स, जो खाना खाते हैं उसमें से जो मेन न्यूट्रिएंट्स है ना, उसको एक्सट्रैक्ट करना है, और जो रह गया वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करना है। आइडियली ये होना चाहिए, ये होता है जीआई ट्रैक्ट का मेन जो फंक्शन है। अब इसको बरकरार रखना है ना, तो कुदरती जो नेचुरल हमारे बॉडी का सिस्टम है ना, उसके अंदर ये हैं, एंजाइम्स हैं, केमिकल्स हैं, हार्मोन्स हैं, ये सब असिस्ट करते हैं, इसको प्रोसेस सही रखने में हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं। अच्छा, किसी ना किसी कारण से कोई बीमारी हो गई है, कोई इलनेस हो गई, कोई सर्जरी हो गई है, या वैसे स्ट्रेस की वजह से, या हमारा जो खाने पीने का ढंग है वो सही नहीं है, आजकल की जो ईटिंग हैबिट्स हैं बच्चों में देख लें या बड़ों में भी, तो उस वजह से ये कहीं डिस्टर्ब हो गई है। इन केस ये जो डाइजेशन प्रोसेस है हमारी डिस्टर्ब हो गई, किसी वजह से हो गई है, तो उसको रोकना है, उसको वापस ट्रैक पे लाना है, और नेचुरल कुदरती जो डाइजेशन प्रोसेस है ना, उसको बढ़ाना है, यानी कि पाचन शक्ति को बढ़ाना है। भूख नॉर्मल तरीके से लगती रहे, खाया पिया हजम हो, डाइजेशन सही रहे, इनडाइजेशन, बदहजमी खत्म होनी चाहिए। ये मेन पर्पस है जो कोई भी ऐसा कोई गैस्ट्रिक टॉनिक की बात करें तो। 3 प्रमुख होम्योपैथिक रेमेडीज मैं आपके सामने रखता हूं विच विल एक्ट एज गैस्ट्रिक टॉनिक। आपका पर्पस हल होना चाहिए, ठीक है, वो होगा। द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी इज चाइना, सिंकोना ऑफिसिनालिस हम बोलते हैं, चाइना कॉमन भाषा में इजीली बोलते हैं चाइना। जो नॉर्मल गैस्ट्रिक टॉनिक के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होनी चाहिए ना, जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किए हैं अभी, कि उसको नॉर्मलाइज रखना है उस प्रोसेस को, तो चाइना एक लीडिंग रेमेडी है उसमें। इनकेस हमारा जो डाइजेशन है वो स्लो है, वो वीक है, कहते हैं ना कमजोर हो गया हाजमा, बदहजमी बहुत रहती है, धीमी हो गई हमारी ये हाजमे की प्रोसेस कह लें, जैसे कि ना स्लो एंड वीक डाइजेशन, तो चाइना विल बी द लीडिंग रेमेडी। थोड़ा सा भी कुछ खाएंगे ना तो ऐसे लगता है जैसे वजन रखा गया हमारे पेट में, सेंसेशन ऐसे वेट की ऐसे लगती है, जैसे ना वजन बढ़ा कुछ भी खाने से। अच्छा, फिर मैं आपको बताऊं, स्टमक के अंदर ना स्पास्मोडिक पेन्स होती हैं, मरोड़ उठते हैं, बहुत भयंकर किस्म का दर्द रहता है। अच्छा, फिर ना रिफ्लक्स भी होता है, जैसे ना रीगर्जिटेशन ऑफ फूड, खाना अनडाइजेस्टेड फूड ऐसे ही गले के थ्रू मुंह से बाहर आता है, वॉमिटिंग की सेंसेशन होती है, नोजिया रहता है, उल्टी भी आ जाती है, ऐसा कुछ रहता है। अगेन चाइना इज गोइंग टू हेल्प यू।
और ये सब मसले बिगड़ जाते हैं जब हम फ्रूट खाते हैं, फल खाते हैं, किसी प्रकार का फल, जैसे कहते हैं ना फल डाइजेस्ट ही नहीं होता मेरे को, खा जैसे यहीं बैठा हुआ है वॉमिट कर देंगे, तो ऐसे केस में चाइना मददगार साबित होती है। क्योंकि मैं उसके पीछे की बताऊं इन शॉर्ट क्या होता है, जब फल खाते हैं ना वो शुगर है, इट ब्रेक्स डाउन, फर्मेंटेशन प्रोसेस हो जाती है मेरे इंटेस्टाइन्स में, इट ब्रेक्स डाउन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल, वो तंग करती है, वहाँ चाइना हेल्प करेगी। और पेट में ना गैस बहुत बनती है, दर्द करता है, किसी तरीके से राहत नहीं मिलती, अगर डकार भी आते हैं, फ्लैटस पास करता है बंदा लेकिन उसको रिलीफ नहीं है, चाइना बहुत अच्छी रेमेडी है। इट एक्ट्स एज ए गुड, आई विल से द बेस्ट गैस्ट्रिक टॉनिक। दूसरी इंपॉर्टेंट दवा है दोस्तों सिलीशिया। सिलीशिया डाइजेशन में भी हेल्प करती है। जाना खट्टे खट्टे डकार आते हैं, सारे इरिटेशंस आफ्टर ईटिंग, कुछ भी खाए तो खटास सी, जैसे खट्टा पानी, डकार आते हैं जब बेल्चिंग्स होती हैं, सार होती हैं, खट्टा खट्टे आती हैं, वहाँ सिलीशिया हेल्प करेगी। जहाँ जो डाइजेशन है ना बहुत स्लो है, पेनफुल है, दर्द करती है डाइजेशन होते समय, जब खाना खाते हैं उसके जो प्रोसेस है डाइजेशन का वो दर्द करेगा, वो स्लो है, इट टेक्स टाइम, डाइजेशन को समय लगता है, डाइजेस्ट करते समय ना वक्त ज़्यादा लगेगा। हार्ट बर्न होती है, बहुत ज़्यादा सिवियर हार्ट बर्न, यहाँ जलन होती है, एसिड बनता है। एपिटाइट अगर अच्छी भी है ना, भूख सही लगती है, लेकिन नोजियाटिक सी फीलिंग रहती है, यानी कि उल्टी आने का मन करता है, मन कच्चा कच्चा सा रहता है, हर बार ऐसा रहेगा। और पेट में जब गैस बनती है, ये एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है, जब गैस बनती है ना फ्लैचुलेंस होता है पेट में, तो रंबलिंग साउंड्स आती हैं, गैस का गोला घूमता है ना तो आवाजें आती हैं, गड़गड़ की आवाज आती है पेट में से। कब्ज रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहेगी और पेट में दर्द रहेगा, कॉन्स्टिपेशन विद कॉलिक, सिलीशिया। तो समझें इस बात को, ये सब सिम्टम्स कवर करती है एंड एज ए गुड गैस्ट्रिक टॉनिक सिलीशिया इज अ गुड रेमेडी। और तीसरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडी जो एज ए गैस्ट्रिक टॉनिक आपको हेल्प करेगी ना, दैट इज टेरेंटुला, टेरेंटुला हिस्पैनिका। गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस रहती हैं पेट के अंदर, जैसे हाजमा डिस्टर्ब्ड रहता है, साथ में सिम्टम्स आते हैं दर्द के, और दर्द कहाँ होगा, हमारे चेहरे पे दर्द होगा, हमारे दांतों में दर्द होगा, हमारे चीक्स में दर्द होगा, हमारे सर में दर्द होगा। अगर गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस हैं विद पेन इन द हेड एरिया, टेरेंटुला। और इनफैक्ट हमारा जो लिवर का एरिया ना, हेपेटिक एरिया, वहां छूने से भी दर्द करता है। ये दर्शाता है कि अंदर हमारा हाजमा कमजोर हो गया है, लिवर कमजोर हो गया है, जहां से डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होने थे वो एरिया बहुत सेंसिटिव हो गया है, वो टच छूने से भी दर्द करेगा। टेरेंटुला इज गोइंग टू हेल्प यू। और जब कभी भी बुखार होगा बंदे को, व्हेनेवर फीवर विल बी देयर ना, तो उसके साथ आते आते ना गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस शुरू हो जाती हैं, पेट में गड़बड़ शुरू हो जाएगी, ये एसोसिएटेड सिम्टम है। अगर हर बार ऐसा हो, बुखार के आने से पेट सबसे पहले गड़बड़ाता है ना, टेरेंटुला दीजिएगा, ये सब कुछ सही कर देगा। और हमारे एब्डोमेन में बहुत बर्निंग, जलन महसूस करते हैं, वायलेंट बर्निंग इन एब्डोमिनल एरिया, नोजियाटिक फील करते हैं, वॉमिटिंग भी आ जाती है। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो टेरेंटुला की तरफ इशारा करते हैं। टेरेंटुला एज सच एज अ गुड गैस्ट्रिक टॉनिक। अच्छा, हमारे स्टमक को, हमारे इंटेस्टाइन्स को दुरुस्त रखने के लिए ना बहुत सी रेमेडीज हैं, मैं बताऊं आपको, नक्स वोमिका, लाइकोपोडियम, चैलिडोनियम, कार्बोवेज, ये कुछ चुनिंदा रेमेडीज हैं जो हेल्प करती हैं। लेकिन एज अ गैस्ट्रिक टॉनिक जो सवाल आया था, जो टॉनिक का काम करें, ये 3 उम्दा रेमेडीज हैं, बहुत अच्छा रोल रहता है। अपने फिजिशियन की सलाह जरूर लीजिएगा बिफोर यू टेक एनी ऑफ द रेमेडीज। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको आज के वीडियो से जरूर फायदा पहुंचना चाहिए। जुड़े रहेंगे नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इंटरनेशनल वीडियोस। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट, कोई सुझाव है, कोई कमेंट है, तो जरूर मेंशन कीजिएगा। यू कैन मेल मी एट gunanakcares@gmail.com। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस।